हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि फेदोमीटर इज यूज टू मेजर, यानी कि फेदोमीटर जो उपकरण है उसका उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं अर्थक्विक, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी ओशियन डेप्थ और ऑप्शन डी साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फेदोमीटर जो होता है उसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओशियन डेप्थ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि EPSOM यानी कि एप्सोम जो है वो इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो एप्सोम का संबंध जो है वो आपके हॉर्स रेसिंग से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉर्स रेसिंग। देखिए अगला प्रश्न कि वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, ये किसकी नीति थी कि वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर। तो ये जो है वो हिटलर की नीति थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारत के जो मिसाइल मैन हैं किसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर शायद आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का पितामह कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि विच इज द कंसाइडर्ड एज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ पर है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी मुंबई। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपके मुंबई में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि FFC स्टैंड्स फॉर, यानी कि FFC का संबंध जो है वो किससे है। ऑप्शन है फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी फेडरेशन ऑफ फुटबॉल और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो FFC जो है वो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन से संबंध रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है वो फीफा का भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि नेम द प्लांट इम्पोर्टेंट इन सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले पौधे कौन से हैं। ठीक है, तो सेरीकल्चर में जो है वो मलबेरी का पौधा मुख्य भूमिका निभाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। आपके ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन और ऑप्शन डी डायलिसिस। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन हैं वो आपके सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वाटर, वैक्यूम, एयर और ग्लास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके ग्लास होगा, क्योंकि ग्लास में से जो प्रकाश की गति जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज, यानी कि जो न्यूक्लियर रेडियस है उसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे उत्तम यूनिट कौन सी है। आपके ऑप्शन है माइक्रो, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फर्मी और ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके फर्मी होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रेडियस को जो प्रदर्शित करने के लिए सबसे सूटेबल यूनिट है वो फर्मी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो समय की यूनिट नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पैरालिटिक सेकंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकंड, ऑप्शन सी लीप ईयर और ऑप्शन डी सोलर डे। तो इसमें से जो पैरालिटिक सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन ए वो आपके अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो है आपके टाइम की यूनिट है, माइक्रो सेकंड, सोलर डे और लीप ईयर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि जब बबल होता है जो जब वाटर में एयर ले लेता है तो वो कॉनकेव लेंस की भांति बिहेव करने लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी कॉनकेव लेंस। देखिए अगला प्रश्न है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सत्यजीत राय एसोसिएटेड। जो सत्यजीत राय है उनका संबंध किससे है, ठीक है। तो सत्यजीत राय, देखिए ऑप्शन ए कॉमर्शियल आर्ट, ऑप्शन बी क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन सी क्लासिकल डांस और ऑप्शन डी डायरेक्शन ऑफ फिल्म, ठीक है। तो जो सत्यजीत राय है उनका संबंध डायरेक्शन ऑफ फिल्म से है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हु वाज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो पितामह है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। तो मावलंकर जो है उनको लोकसभा का पितामह कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि द शक एरा वाज फाउंडेड बाय। शक संवत जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो शक संवत की शुरुआत जो है वो कनिष्क के द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्प्लिएशन ऑफ, ठीक है। तो पतंजलि जो है वो आपके योग सूत्र से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए योग सूत्र जो कि पतंजलि है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से जो है वो कौन सा फोक डांस है इंडिया का। ऑप्शन है गरबा, कथकली, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो इनमें से जो गरबा है वो आपके इंडिया का एक फोक डांस है जो कि गुजरात का है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज डिफरेंट, ठीक है। आपको इनमें से जो है वो अलग करना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपके जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम में जो है वो रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए चूज डिफरेंट, इनमें से जो आपको अलग करना है कौन सा अलग बेमेल है, ठीक है। ऑप्शन ए नाइफ, ऑप्शन बी स्पून, ऑप्शन सी बाउल और ऑप्शन डी कॉम्ब। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है कॉम्ब, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है कंगा, तो ये जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि नाइफ, स्पून और जो बाउल है वो किचन में यूज होते हैं, जबकि कंगा जो है वो किचन में यूज नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए जेड रिलेटेड टू बी वाई, ठीक है। तो सी एक्स रिलेटेड टू किससे, ठीक है, यानी कि सी एक्स का संबंध जो है वो किससे होगा। तो ये रीजनिंग का जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा इसमें ध्यान में, तो यहाँ अगर सीरीज को देखा जाए तो ए जेड बी वाई सी एक्स, तो इसके अगला पद क्या होगा। तो देखिए ए जेड आपके अल्फ़ाबेट का फर्स्ट ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर आ रहा है, ठीक। फर्स्ट वर्ड आ रहा है ए और लास्ट आ रहा है जेड, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आ रहा है बी और सेकंड लास्ट आ रहा है वाई, उसके बाद में सी और उसके बाद थर्ड लास्ट एक्स। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए डी डब्ल्यू जो है वो आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और याद रखा जा सकता है, आपको जो है ABCD का जो वो होता है क्रम याद रखना पड़ेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में अब बता दूंगा। जैसे कि आज़ाद, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी डब्ल्यू, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला और लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगलाज वाज, ठीक है। तो मुगलों की जो है वो मुख्य भाषा कौन सी थी, ठीक है। तो मुगलों की जो मुख्य भाषा है वो फारसी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्शियन लैंग्वेज वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल शासन, ठीक है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।